पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। एज यू ऑलरेडी नो, आपके सिलेबस में पाइथन प्रोवाइड करी गई है। क्लास 11th में आपने पढ़ी होगी और क्लास 12th में तो ऑब्वियसली आपको पढ़नी है ही। सो प्रीवियस ईयर्स में जो लैंग्वेज थी वो थी जावा एंड सी प्लस प्लस। उसके कंपैरिजन में पाइथन बहुत ज़्यादा ईजी है, तो वो हम समझेंगे इस ट्यूटोरियल में। काफ़ी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं। जब कोई स्टूडेंट पाइथन सीखना स्टार्ट करता है और उसको वो कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, वो सारे कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। ओके, सो व्हाट इज़ पाइथन? तो एज यू ऑलरेडी नो, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स व्हाट इज़ अ प्रोग्राम? प्रोग्राम मीन्स स्टेप्स, यानी कि इंस्ट्रक्शंस। कोई भी वर्क करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं, इट इज़ कॉल्ड अ प्रोग्राम। और सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम प्रोग्राम्स ही लिखते हैं। ओके, सो पाइथन को बनाया था गिडो वन रसम ने 1991 में। और सबसे ज़्यादा जो बेसिक यूसेज है वो यही है कि वेब डेवलपमेंट में यूज़ होता है। वेब डेवलपमेंट मीन्स इंटरनेट पर जैसे कि हम जो वेबसाइट्स देखते हैं या वेब ऐप्स देखते हैं उनमें यूज़ होता है। और जो कंप्यूटर में या हमारे मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनके लिए भी यूज़ होता है पाइथन का। सबसे एक इम्पॉर्टेंट और बेसिक फैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो डेटा साइंटिस्ट एंड मशीन लर्निंग डेवलपर्स हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो पाइथन यूज़ करी जाती है। यानी कि 70% जो लैंग्वेज यूज़ करी जाती है वो पाइथन यूज़ करी जाती है। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है, ईजी लैंग्वेज है। तो इसी वजह से इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या करा है कि जावा और सी प्लस प्लस को कम्प्लीटली हटा दिया है सी एस और आई पी में से, और पाइथन को पुट कर दिया है। एडवांटेजेस क्या क्या है पाइथन प्रोग्रामिंग के? पहला तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। क्रॉस प्लेटफॉर्म मीन्स कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उस पर वर्क कर जाएगा, चाहे विंडोज़ का हो या लिनक्स का हो। और इसका जो सिंटैक्स है, मतलब लिखने का तरीका है इसके प्रोग्राम्स का, वो बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर किसी और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कंपेयर करोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। और जो वर्क है पाइथन प्रोग्रामिंग में, मतलब जावा में अगर हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो वो मान लो 10 लाइन्स में लिखा जाएगा, बट अगर सेम वही प्रोग्राम हम पाइथन में लिखें तो वो कम लाइन्स में लिख सकते हैं। मतलब फ्यूअर लाइन्स में हम वही टास्क अचीव कर सकते हैं जो टास्क हम अदर प्रोग्राम लैंग्वेज के थ्रू अचीव करेंगे। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मीन्स लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है। अब इसमें एक बेसिक डिफरेंस क्या है? जो कि कंपाइल्ड लैंग्वेज होती है उसमें मान लो 10 लाइन का कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो 10 लाइन का प्रोग्राम में अगर 5th लाइन में कोई एरर है तो वो पूरा प्रोग्राम गलत है। बट अगर वही पाइथन लैंग्वेज है जो कि इंटरप्रेटेड है, जो कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, तो इसका बेनिफिट ये है कि अगर 5th लाइन में एरर है तो स्टार्टिंग के 4 लाइन का जो आउटपुट होगा वो दिखाया जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? और इसमें काफ़ी ज़्यादा लाइब्रेरीज़ हैं, मतलब अलग अलग टास्क को अचीव करने के लिए अलग अलग लाइब्रेरीज़ एंड मॉड्यूल्स हैं। लाइब्रेरीज़ का मतलब ये है कि जैसे कि कोई आर्किटेक्ट है तो उसके लिए अलग लाइब्रेरी है, डेटा विजुलाइज करना है उसके लिए अलग लाइब्रेरी है, डेटा एनालिसिस के लिए। ओके, जो अलग अलग टास्क होते हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स के लिए अलग लाइब्रेरी है, मैथ्स के लिए अलग लाइब्रेरी है। तो बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हमें मिल जाती हैं कोई भी टास्क को अचीव करने के लिए। 2019 से पहले आईपी और सीएस दोनों में जावा, यानी कि आईपी में जावा थी और सीएस में सी प्लस प्लस। बट 2020 ऑनवर्ड्स, हालांकि 2019 के बाद ही सीएस और आईपी दोनों में ही पाइथन प्रोवाइड कर दी गई थी। एक चीज़ ध्यान रखना है कि पाइथन का जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करो वो 3.7.0 वर्जन वाला होना चाहिए या उसके ऊपर के वर्जन का। हालांकि इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो वो 3.8 वर्जन चल रहा है। तो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप? सिंपली www.python.org से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरीके की वेबसाइट ओपन होकर आएगी, आपको डाउनलोड्स के ऊपर माउस लेकर जाना है और यहाँ पर लिख कर आ जाएगा डाउनलोड्स फॉर विंडोज़। ओके, अगर आपका कोई अदर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो अदर प्लेटफॉर्म्स या फिर मैक ओएक्स पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। सेटअप डाउनलोड कर दोगे तो देखो ये रहा सेटअप। अब इस सेटअप के ऊपर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का विंडो ओपन होकर आएगा, जैसे कि ये दिख रहा है आपको। ओके, तो आपको कस्टमाइज इंस्टॉलेशन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद पिप के ऊपर
क्लिक कर देना, मतलब ये सारे जितने भी टिक हो रहे हैं ना, ये इनको क्लिक कर देना है। कई स्टूडेंट्स क्या है, इनको टिक नहीं करते और वैसे ही इंस्टॉल कर लेते हैं, तो बाद में इन्हें दिक्कत आती है जब ये कोई लाइब्रेरी अलग से इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया हमें लाइब्रेरीज़ के साथ भी वर्क करना पड़ेगा। और उसके बाद प्री कंपाइल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी पर भी टिक कर देना है आपको और इंस्टॉल कर लेना है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से इंस्टॉल करना है, ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए जब आप वर्क करो और जब आपका सिलेबस के मिडिल में भी सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत ना आए। क्लियर, ध्यान रख लेना इस चीज़ को। तो किस किस तरीके से आप वर्क कर सकते हो, वर्किंग मोड्स कितने होते हैं, 2 मोड्स होते हैं पाइथन के सॉफ्टवेयर में वर्क करने के। और पाइथन का सॉफ्टवेयर अगर बोले तो पाइथन का आईडीएलई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो इसका मतलब ये है कि हम कोई भी जो सॉफ्टवेयर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर होता है उसे हम आईडीएलई बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। तो 2 मोड होते हैं वर्किंग करने के पाइथन के आईडीएलई में, पहला इंटरेक्टिव मोड और दूसरा होगा स्क्रिप्ट मोड। अब इनमें डिफरेंस क्या है? इंटरेक्टिव मोड में देखो, ये इस तरीके का कुछ स्क्रीन आता है और इसमें हम वर्क नहीं करेंगे, हम स्क्रिप्ट मोड में ही वर्क करेंगे। इंटरेक्टिव मोड में वर्क इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर मान लो हमने 5 लाइन का कोई कोड लिखा है इसमें, बट उस 5 लाइन का कोड लिखने के बाद हमने उसको रन कर दिया। ठीक है, अब रन करने के बाद उसमें कुछ एरर है या फिर हमें कुछ मॉडिफाई करना है, तो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते मॉडिफाई? बिकॉज ये इंटरेक्टिव मोड है और ये एक तरीके से बिगिनर्स के लिए है। स्क्रिप्ट मोड ऐसा है कि हम कितनी भी लाइंस लिख सकते हैं और उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं बार बार प्रोग्राम रन करने के बाद भी। इतना आपको बेसिक इंट्रो क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोग्राम बनाना सीखते हैं कि कैसे बनाना है हमें प्रोग्राम। सो आपको क्या करना है, सर्च कर लेना आईडीएलई। ठीक है, जो भी आप विंडो यूज़ कर रहे हो आईडीएलई सर्च कर लेना और आईडीएलई आपका ओपन हो जाए। उसके बाद ये देखो, ये इंटरेक्टिव मोड में ओपन हुआ है, तो इसमें हमें वर्क नहीं करना, हमें डायरेक्ट स्क्रिप्ट मोड में जाना है। स्क्रिप्ट मोड में कैसे जा सकते हो? Ctrl+N दबाओ तो ये देखो ये स्क्रिप्ट ओपन होकर आ चुकी है। अब इसमें प्रोग्राम कैसे लिखोगे? सिंपली टाइप करना है। पहला चीज़, जो सबसे पहली चीज़ जो सीखते हैं वो है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब ये मैंने क्या लिखा है? प्रिंट। ठीक है, ये एक तरीके से समझ लो कि कमांड है। अब इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा ना डबल कोट्स के अंदर, वो आउटपुट में जाएगा। रन मॉड्यूल, रन करना आपने सीख लिया। तो जब आप फर्स्ट टाइम अपनी स्क्रिप्ट को रन करोगे तो वो नाम पूछेगा, किस नाम से सेव करना है। तो ABC नाम डाल दो या कोई भी नाम डाल सकते हो आप। ओके, सेव कर दो इसे। तो आउटपुट में देखो हेलो वर्ल्ड आ गया। मैं कुछ भी लिख सकता था, मैं यहाँ पर ये लिख सकता था, आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग। अभी तो ये बिगनिंग है और भी बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है और काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रामिंग सीखने में आपको मज़ा भी आएगा। सो आउटपुट आपको क्लियर हो गया कि कुछ भी हम चाहें वो आउटपुट कैसे आ सकता है। अब बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूं, जैसे x एक वेरिएबल है, मैथ में आपने सभी ने पढ़ा होगा। x एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमने ले रखी है 10। y एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू है 5। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, किस पर वर्क करता है? कैलकुलेशंस पर ही तो वर्क करता है। तो ये बेसिक कैलकुलेशन सीख रहे हो अभी आप। प्रिंट x, ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में हमने लिख दिया प्रिंट y। ओके, इसको हमने रन किया तो x की वैल्यू आउटपुट में आ गई, y की वैल्यू आउटपुट में आ गई। आउटपुट इंटरेक्टिव मोड में शो करा जाएगा। ओके, हम ऐसे भी कर सकते थे x+y और बेशक नीचे प्रिंट y लिखा हुआ है। सो देखो 10 + 5 15 और नीचे 5, जबकि पहले 10 आ रहा था क्योंकि हमने पहले 10 प्रिंट करवाया था। तो इतना आपको क्लियर है बेसिक कैलकुलेशन। अब x का स्क्वायर प्रिंट कर सकता हूँ मैं। स्क्वायर के लिए डबल स्टार लगाना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, इसको रन करा हमने तो x का स्क्वायर 10 का स्क्वायर यानी कि 100 ये आउटपुट में आ चुका है। कितने भी प्रिंट स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब एक चीज़ और, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट z कर दूँ तो आउटपुट में क्या आएगा? एरर आएगा। लेकिन इन तीनों का तो आउटपुट आ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम को पता ही नहीं है
कि z की वैल्यू कितनी है, z इज़ नॉट डिफाइंड, क्लियर। तो कोई ऐसा वेरिएबल मत लिख देना जो कि डिफाइन नहीं करा है। अगर यहाँ पर मैं कोट्स के अंदर पुट कर दूँ, अगर मैं इसको कोट्स के अंदर रख दूँ तो ये काम करेगा। क्यों? क्योंकि अब ये एक वेरिएबल नहीं है, क्योंकि ये कोट्स के अंदर है। कोट्स के अंदर अगर ये आ जाता है तो ये एक वैल्यू है। ये मेरी बात आप समझ गए? अब वैल्यूज़, अभी तक तो अभी आपने एक ही टाइप की वैल्यू देखी है कि x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 5, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू दे रखी है हमने। बट हम यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे ABCD है ना। और यहाँ पर स्ट्रिंग मीन्स इंग्लिश की जो स्ट्रिंग होती है वो, जैसे इंडिया लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, इंडिया इज़ माई कंट्री। सो इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हो आप। रन किया। अब एक चीज़ यहाँ पे देख लो, x का स्क्वायर करा है हमने, ठीक है, मतलब x में क्या वैल्यू थी, x में हमारी थी ABCD। तो स्क्वायर किसका हो सकता है? एक मैथमेटिकल नंबर का हो सकता है। इंग्लिश में तो स्क्वायर नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई हो सकता है। तो मतलब ABCD और ABCD 2 बार हो जाएगा, क्लियर है। इंडिया इज़ माई कंट्री आउटपुट में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने प्रिंट ही नहीं करवाया है, तो यहाँ पर हम y प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। इंडिया इज़ माई कंट्री, ये आउटपुट में इतना आपको क्लियर हो चुका है। आगे देखते हैं टोकन्स इन पाइथन। टोकन्स का मतलब क्या होता है? इस 5 तरीके के टोकन्स होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में, इनको आप याद रख सकते हो क्लोप नाम से। कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर एंड पंक्चुएटर। टोकन क्या है? एक पाइथन प्रोग्राम की स्मॉलेस्ट यूनिट है। सो ये एक प्रोग्राम है, इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि टोकन्स क्या हैं। तो मैंने क्या बोला, कोई भी कितना भी बड़ा कितना भी छोटा प्रोग्राम उठा लो, उसमें से किसी भी चीज़ पर आप उंगली रखोगे तो वो किसी न किसी टाइप का टोकन होगा। जैसे दिस, इट इज़ अ आइडेंटिफायर, मतलब वेरिएबल, वेरिएबल को हम आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर KILOP, ठीक है। तो x क्या है? एक आइडेंटिफायर। O क्या है? एक ऑपरेटर। 5 क्या है? एक लिटरल, लिटरल मीन्स वैल्यू, क्लियर। इफ़ क्या है? इफ़ एक कीवर्ड है। कीवर्ड वो वर्ड्स होते हैं जिनका यूसेज डिफाइंड होता है प्रोग्रामिंग में। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में टोटल 33 कीवर्ड्स हैं। धीरे धीरे जब आप अपना सिलेबस कवर करोगे तो आपको अपना याद होते जाएंगे, ओके। एक्स क्या है? इट इज़ अ वेरिएबल, यानी कि आइडेंटिफायर। इट इज़ अ ऑपरेटर। इट इज़ अ लिटरल। इट इज़ अ पंक्चुएटर। पंक्चुएटर इंग्लिश लैंग्वेज में आपने यूज़ किए होंगे, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर मैनेज करने में हेल्प करते हैं। ऐसे ही प्रोग्रामिंग में पंक्चुएटर का भी वही काम है। प्रिंट, प्रिंट क्या है? ये एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम है। तो ये भी क्या हुआ? एक आइडेंटिफायर हुआ। अब ये ब्रैकेट क्या हुआ? इट इज़ अ पंक्चुएटर। ये कोट्स, इट इज़ अ पंक्चुएटर। दिस ऑल्सो अ पंक्चुएटर। अब ये जो यस लिखा हुआ है, इट इज़ अ वैल्यू, यानी कि इट इज़ अ लिटरल, ओके। तो टोकन्स आपको क्लियर हो गए। इनपुट स्टेटमेंट, इनपुट स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? इनपुट स्टेटमेंट मीन्स अगर हम चाहें तो प्रोग्राम रन करने के बाद भी यूज़र से कोई वैल्यू इनपुट ले सकते हैं। कैसे? जैसे अभी तो हम प्रोग्राम लिखते समय यूज़र से वैल्यू इनपुट ले रहे थे, बट यहाँ पर मैं इनपुट लग देता हूँ। तो अब आप देखिएगा कि जब मैं प्रोग्राम रन करूँगा तो मुझसे पूछा जाएगा वैल्यू पुट करो। हालांकि दिखेगा नहीं, वैल्यू पुट करने के लिए बोलेगा नहीं, लेकिन मैंने लिखा है प्रोग्राम तो मुझे पता है। अभी आप देखते जाओ बस। तो देखो यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मैंने लिख दिया इंडिया, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? इंडिया, ओके। अब यहाँ पर और थोड़ा अच्छा व्यू चाहिए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एंटर वैल्यू कोट्स के अंदर लिख दो, और ये इस तरीके से, तो वहाँ पे कमांड दिख जाएगी कि हाँ, यूज़र को पता चल जाएगा कि क्या पुट करना है। तो एंटर वैल्यू, और यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, अनअकैडमी, और इसको एंटर कर दिया, तो आउटपुट में क्या आ गया? अनअकैडमी। नेक्स्ट, ये तो अब एक चीज़ देखो कि एक इनपुट स्टेटमेंट से हम एक ही बार वैल्यू इनपुट ले रहे हैं। मल्टीपल टाइम्स लेनी है तो मल्टीपल इनपुट स्टेटमेंट लगाने पड़ेंगे अलग अलग वेरिएबल्स में। अब अभी इंग्लिश वैल्यू इनपुट लेनी है तो इनपुट लगाना है, लेकिन अगर मैथमेटिकल वैल्यू इनपुट लेनी है तो
इंट रखना पड़ेगा हमें इस तरीके से। स्ट्रक्चर आप देखते जाओ और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही आदत पड़ जाएगी इस स्ट्रक्चर की। ओके, रन किया हमने 45 तो 45। इसी प्रोग्राम में अगर मैं इंग्लिश की वैल्यू पुट कर दूं तो एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इंट लगाया हुआ है। ओके, इंट का मतलब है इंटीजर वैल्यू। ओके, अभी तक आपको इंटीजर टाइप की वैल्यू पता चल गई। नेक्स्ट आपको पता चल गई स्ट्रिंग टाइप की। एक और टाइप की वैल्यू होती है जिसे हम बोलते हैं फ्लोट, मतलब डेसिमल टाइप की वैल्यू। किसी वेरिएबल में हमें डेसिमल टाइप की वैल्यू स्टोर करानी है। मान लो किसी का परसेंटेज निकला है तो वो परसेंटेज आपको पता है हमेशा डेसिमल फॉर्म में ही निकलता है, तो हम वो फ्लोट लिखकर स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको हमने रन किया। अब देखो बार बार क्या होता है कि ये आइडियली मतलब इंटरेक्टिव मोड इसका ये जो फिल हो जाता है, तो आप इसको चाहो तो क्लोज करके दोबारा रन कर सकते हो, या फिर जो इसका स्क्रॉल बार है इसे नीचे ला सकते हो। 6.8 लिखा तो 6.8 वैल्यू स्टोर हो गई। बट अगर यहीं पर ही इंट लिखा होता है ना, और उस समय में वैल्यू पुट करता फ्लोट टाइप की, डेसिमल टाइप की, ठीक है, 7.9, तो देखो एरर आ गया क्योंकि फ्लोट टाइप की वैल्यू पुट करा रहा हूँ लेकिन लिखा मैंने इंट है, तो ऑब्वियसली एरर आएगा। तो इतना आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हो चुकी है पाइथन प्रोग्रामिंग की। दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बची हैं जो जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लूपिंग और कंडीशंस। तो लूपिंग और कंडीशंस का मतलब क्या होता है? अब देखो ये तो आपको पता है कि अभी आपकी बिगनिंग है, तो ऐसे ही करते करते काफ़ी ज़्यादा एडवांस चीज़ें आती जाएंगी। सो डोंट वरी, अपने आप बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। बस जो जैसा मैं समझाता जाऊँ, जो जो मैं आपको गाइड करूँ वो समझते जाना बस, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट लूपिंग से पहले कंडीशन सीखते हैं हम। कंडीशंस का मतलब क्या होता है? कंडीशन मीन्स हमें कुछ आउटपुट चाहिए किसी कंडीशन के बेस पर। अभी तक तो नॉर्मली प्रोग्राम लिखा था तो आउटपुट आ रहा था, बट कंडीशन कैसे दे सकते हैं हम? जैसे x एक वेरिएबल है, इसको वैल्यू दे दी हमने 6। इफ़ अगर x इज़ ग्रेटर देन 10, अगर x बड़ा है 10 से, तो क्या करना है हमें? आउटपुट में हमें चाहिए कुछ भी, आप आउटपुट दिखा सकते हो, ये आपकी मर्जी चलेगी इसमें। अगर x बड़ा है 10 से तो आप लिख दो x इज़ ग्रेटर देन, है ना, लॉजिकली तो यही है ना, x इज़ ग्रेटर देन 10। इसको कर दिया रन, तो देखो कुछ भी आउटपुट नहीं आया क्योंकि x 10 से बड़ा नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ स्मॉलर कर दूँ, स्मॉलर का साइन लगा दूँ, तो ऑब्वियसली आउटपुट में आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन 10, है ना। लेकिन इसमें एक लॉजिकल नहीं है ना, लॉजिक नहीं है इसमें इसका कुछ। क्यों? आउटपुट तो आ गया x इज़ ग्रेटर देन 10, लेकिन वाकई में तो x बड़ा नहीं है, 10 से बड़ा नहीं है, तो हमें यहाँ पर लिखना है x इज़ स्मॉलर देन 10। तो इन लॉजिक्स का आपको ध्यान रखना है कि आउटपुट में आप क्या देखना चाह रहे हो, ठीक है, और वैल्यूज़ आपकी किस टाइप की है, इसको ध्यान रखना है आपको। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वैल्यूज़ आपकी किस टाइप की है और आउटपुट कैसा आएगा, ठीक है। ये इट इज़ कॉल्ड लॉजिक। ऐसा कुछ गलत मत लिख देना कि वैल्यूज़ अलग है और आउटपुट में आपने कुछ शो करवा दिया। ओके, इलॉजिकल वर्क नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है बस। ओके, सो ये तो थी कंडीशन। अब नेक्स्ट है लूपिंग। लूपिंग मीन्स कुछ स्टेटमेंट्स को हमें रिपीट करवाना है, बार बार रिपीट करवाना है। जैसे मैंने आपसे बोला 10 का टेबल लिखो, तो आप क्या करेंगे? आपके दिमाग में यही आएगा, प्रिंट 10, ठीक है। अब इसके नीचे वाली लाइन में आप क्या लिखेंगे? प्रिंट 20, फिर उसके नीचे वाली लाइन में प्रिंट 30, ऐसे करते करते 10 बार लिखेंगे आप प्रिंट। लेकिन इससे बढ़िया ये भी इलॉजिकल वर्क है, यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है। तो जब कोई स्टेटमेंट या बहुत सारे स्टेटमेंट बार बार रिपीट होते हैं तो उस सिचुएशन में हम लूपिंग यूज़ करते हैं। तो फॉर आई इन रेंज कितनी बार रिपीट करना है? हमें पता है कि 10 बार रिपीट करना है ना, तो 10 लिख दिया हमने। अब आई का मतलब क्या है? यहाँ पर फॉर जो है वो एक लूपिंग स्टेटमेंट को लिख रहा है, मतलब फॉर एक कीवर्ड है। जैसे इफ एक कीवर्ड था, फॉर भी एक कीवर्ड है। फॉर क्या है? फॉर लूप है, इसे हम फॉर लूप के नाम से जानते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट 10 का टेबल प्रिंट करना था तो 10 इंटू आई, 1 लिख दिया, सॉरी। तो 10 का टेबल प्रिंट करना था तो 10 इंटू आई। अब यहाँ पर
टेबल कैसे प्रिंट होगा, अभी देखो 0 से टेबल स्टार्ट होगा। अब देखो ये 0 से टेबल स्टार्ट हुआ। अब क्यों हुआ, क्योंकि आई जो है वो लूप कंट्रोल वेरिएबल है। ये लूप कितनी बार अंदर के स्टेटमेंट को रिपीट करेगा वो डिपेंड करता है आई पर और रेंज पर। रेंज हमने कितनी दी है 10, तो आई को मिलेंगी टोटल 10 वैल्यूज़। कौन सी, 0 से स्टार्ट होकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगी। मतलब एंडिंग वैल्यू जो लिखे है ना वो इंक्लूड नहीं होगी। क्लियर हो गई ये बात आपको। अब इसके बाद तो हर बार जब एग्जीक्यूट होगा, पहले ये एग्जीक्यूट हुआ आई की वैल्यू 0, तो 10 इंटू 0 0 प्रिंट हुआ था। फिर उसके बाद दोबारा प्रोग्राम इधर जंप करा, ऊपर वाली लाइन में आया तो आई की वैल्यू हो गई 1, तो 10 इंटू 1, फिर आई की वैल्यू 2, तो 10 इंटू 2, इसी तरीके से 10 इंटू 9 तक प्रिंट हुआ। तो सबसे लॉजिक वर्क क्या है, 0 से हमें स्टार्ट नहीं करवाना, स्टार्ट करवाना है 1 से, तो स्टार्टिंग वैल्यू दे दी, एंडिंग वैल्यू है 10। तो अभी भी 10 इंटू 10 100 तक नहीं जाएगा, 90 तक गया है, 10 से शुरू होकर 90 तक गया है। क्यों, क्योंकि एंडिंग वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, तो हमें एक ज़्यादा वैल्यू लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, तो 1 इंटू 11। तो यहाँ पर अब ये बिल्कुल सही टेबल प्रिंट हुआ है। क्लियर। अगर ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे 10 इंटू आई करवाऊँ, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, है ना। मैं यहाँ पे एजुकेशन जैसा मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर अब इसको रन करेंगे तो 10 टाइम्स एजुकेशन लिख कर आ गया। क्यों, क्योंकि 10 बार ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हुआ है। क्लियर हो गई ये बात आपको। सो दैट वॉज द बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग दैट इज नीडेड फॉर एवरी स्टूडेंट हु एस्पायर टू लर्न पाइथन इन CBSE बोर्ड। सो स्टूडेंट्स मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है। एंड मेरा जो कोड है गौरव1, आप उसे याद रख लीजिए या और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए, क्योंकि इसके थ्रू आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा।